अ, नमस्कार। आज सौभाग्य है कि संध्या जी के साथ बैठे नमस्कार। हुए हैं हम अहमदाबाद में, और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। कभी हो सकता है आपके साथ लखनऊ में आके सौभाग्य दोबारा मिल जाए, तो वहां से। हमारा सौभाग्य होगा, क्या बात है। नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। तो है यहाँ पे। और पिछले हफ्ते नहीं मिल पाए थे, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, जस्ट थोड़ा नहीं ट्रैवल कर तो रहे थे तो। परिस्थितियां का ज्ञान है कि क्यों नहीं मिल पाए, हाँ, जानते तो हैं। बस उसमें थोड़ा सा आना जाना लगा रहा। और फिर कोशिश करते हैं कि इसी तरह से नियमित रूप से करें। तो उपा जी ने बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न पूछा कि क्या मोक्ष ही परम समाधान है। तो दो तीन चीजें इसमें मेरे को सोचने लगा, तो मेरे को सोचने में समझ में आई। पहली चीज, समाधान का अर्थ है कहीं ना कहीं हम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो हमारा वह प्रश्न क्या है जिसका समाधान हम सोच रहे हैं कि मोक्ष है कि नहीं। और फिर दूसरी चीज, फिर वाकई वह प्रश्न क्या मोक्ष उसका समाधान है, जो भी हमारा प्रश्न है, चाहे वो हमारा जीवन है, चाहे वो कोई परिस्थिति है, चाहे वो हमारे बंधन है, चाहे वो आसक्ति है। तो पहली चीज तो मैं फुआ जी से जानना चाहूंगा, जो कंटेक्स्ट है, जो उनका मन की भावना थी इस प्रश्न के पीछे की, वो क्या रही है, और किस पर्सपेक्टिव में वो इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं हम सब मिलके, कि क्या मोक्ष ही समाधान है, या मोक्ष ही अल्टीमेट गंतव्य है, या हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मैं बताऊं, बहुत शुरू से बात बताता हूं आपको। जी। मैंने 1948 में विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी के पास की इम्तहान पास कर लिया। और उसके बाद 1 साल 2 साल मैंने बार प्रैक्टिस की हरदोई में रह करके। मेरे अंकल थे बाबू शंकरनाथ गुप्ता, वो एडवोकेट थे। और वो बड़े भक्त थे भगवान के, रामचंद्र जी के भक्त थे। उनके उनका सत्संग हमको मिला। हम उन्हीं के घर में रहे। और उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया एक महात्मा जी से, कृष्णानंद जी। ये जो कृष्णानंद जी हमारे अब ये वाले नहीं है। नाम डिफरेंट है। एक वो घूमते हुए रमते बाबा टाइप के थे। आते यहाँ पे रामायण भवन में वहाँ ठहरे थे। उनसे हमारा परिचय हुआ और कई दिन आना जाना भी हुआ और सत्संग भी हुआ। उन्होंने मुझे, पता नहीं ईश्वरी देन मेरे लिए है, उनके मन में कुछ आराधना, कुछ ऐसा विचार उठा कि वो हमको सजेस्ट करें कि हमारा इष्ट देव क्या है, इष्ट हमारे कौन है, और उनके लिए मंत्र क्या है। ये उन्होंने अपने मन से कहा, मुझसे नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो मुंशिफी की इम्तहान तैयारी कर रहा था। ये था कि इम्तहान बैठेंगे, पास हो जाएंगे तो अपॉइंटमेंट होगा, नहीं होंगे तो वकालत करेंगे हरदोई में। तो वो उन्होंने हमको भगवान श्री कृष्ण का हमको इष्ट दिया। उनका भगवान श्री कृष्ण इष्ट है। लेकिन मंत्र जो है, आप हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र मैं आपको सुझाता हूँ। इसे आप अपने जीवन में रखें। तब से, ये 1948 1950 की बात है, 1951 50 51 की बात है। तब से मैंने वो मंत्र अपने पास रखा है। और पूरे समय, आजकल भी जब रिटायरमेंट के बाद और भी फुर्सती है, तो पूरे समय मन में एक लहर ही चलती रहती है, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, तो चलती रहती है। तो जो जीवन में हमको अनुभव हुए, उन अनुभवों में मुझे ये लगा कि ईश्वर की कृपा जरूर कहीं ना कहीं है हमारे साथ। कठिनाई आई, जैसे हमको मेडिकल टेस्ट में ये बताओ बोला उन्होंने कि आपकी विजन कम है। इम्तहान में पास हो गए हम, सेकंड पोजीशन मेरी बोर्ड में आई, मतलब कॉम्पिटिशन में आई, मुझसे भी के इम्तहान में आई। मेडिकल टेस्ट जो होता है उनका, आपकी कमजोर है। तो अल्टीमेटली उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट लिख के भेज दी, नॉट फिट। फिर वो कहीं से कोई सहायता आई और उन्होंने कहा कि भाई इसकी अपील होती है। अपील करी, आर्मी के पास गई, वहां से हम पास हुए। फिर बाद सिलेक्शन हुआ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब अपने आप ही होता रहा। लेकिन भगवान का नाम मेरे मन में हमेशा रहा, इस बात। इसी तरीके से और भी कई जीवन में उपलब्धियां आई हमारे पास। हम सन 62 में मुरादाबाद में सेशन जज थे, एडिशनल सेशन जज थे। वहाँ से ऑल ऑफ ए सडन हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो थे मिस्टर मेहरा, वो बड़े हमें मेहरबान थे, हम बहुत पसंद करते थे। उनके मित्र थे महेश्वरी। वो महेश्वरी साहब अंडमान निकोबार आइलैंड के चीफ कमिश्नर थे।
वो आए मिलने के लिए, किसी इस पर्पज से नहीं आए ढूंढने के लिए कौन आदमी है क्या कहें। क्योंकि मित्र थे, मित्र बात करते करते उन्होंने कहा भाई ऐसा हो रहा है आजकल के जमाने में, ये जुडिशरी का सेपरेशन हो रहा है एग्जीक्यूटिव से। तो हमारे यहाँ उसमें अंडमान में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होना है। तो तुम्हारे ध्यान में कोई है, किसी सजेस्ट करते हो, कैन यू सजेस्ट समबडी? उन्होंने मेरा नाम ले लिया कि या ये तो है हमारे यहाँ का अच्छे ऑफिसर हैं, हम इनको देखें। अब वो हमारा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री से नंबर 1 पे नहीं हुआ, नंबर 2 पे हुआ। नंबर 2 पे हुआ, जो पैनल बना, 3 आदमी का पैनल बना, नंबर 2 पे हम थे। नंबर 1 मिस्टर गुजराल थे। मिस्टर गुजराल जज होके गए अंडमान निकोबार आइलैंड। अब आप ये देखिए, गए इस इरादे से गए कि वो डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे, लेकिन उनके फादर उनके साथ रहते थे, उन्होंने अंडमान की क्लाइमेट सूट नहीं करी, वो बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा हमें रिपेट्रिएट कर दो। तो वो रिपेट्रिएट हुए, उनका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, वो रिपेट्रिएट हुए। फिर सवाल पैदा हुआ मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वही थी तो सारी बार फिर हुआ है और फिर सिलेक्शन हुआ है, फिर दोबारा नोट करो, चलाओ, चालू करो इसको, फिर प्रोसेस को। तो सजेस्ट किसी ने किया वहां पे ऐसा, अभी तो सारी बार हुआ है, अभी तो हमने पैनल बनाया हुआ है, अब फिर वही सब स्टेट को नोटिस भेजो, 6 महीने और लगे, और क्रिएशन ऑफ द जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी में दे रहो, फायदा क्या है? मत कीजिए। आप नंबर 2 ले लीजिए जो ऑन लिस्ट थे, नंबर 2 में था। अच्छा, अब मुझे कुछ पता नहीं इस सब के बारे में। मैं इत्तेफाक से मैंने सोचा कि भाई अब एक कार तो खरीदी जाए, हम मुरादाबाद में थे, कार खरीदी जाए। तो डॉक्टर ओपी गोयल हमारे साधु साहब थे मेरठ में, उनका कोटा आया। उस जमाने में कार कोटे से मिलती थी, ये ऑफ द शेल्फ ऑफ द शोरूम नहीं मिलती थी, कोटे से आएगी। तो उन्होंने कहा कमलेश्वर तो हमारी कार ले लो, हम तुम्हें अपना कोटा दे देते हैं, वहां ले लेते हैं, ले लेंगे। तो ये तय हुआ। देखिए कैसे चीजें बनती हैं, मतलब समझ में नहीं आता कैसे बनता है, क्या किया है ये, भगवान ही करते हैं, किसी को करने का नहीं मामला है। हमने सोचा कि भाई ये कार जो है हम वर्कशॉप से सीधे लाएंगे, हम शोरूम से नहीं खरीदेंगे। आई विल चूज द पीस माई सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट्री, कलर भी और इंजन भी अपने आप सेलेक्ट करेंगे। चले गए कलकत्ता, वहां चले गए। और जब कलकत्ता पहुंच गए, गाड़ी वाड़ी से चूज कर ली हमने, कलेक्ट कर ली गाड़ी, तो मन में ये आया कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट जज हैं, यूपी के हैं, यहाँ कलकत्ता में आए हुए हैं, जरा यहाँ की चीज जस्टिस के दर्शन कर लें, क्या बुरा है। तो हमारे मन में ये बात आई, तो हम गए हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार को अपने अपने अपना कार्ड भेजा है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो चपरासी अंदर कार्ड लेके आया और वापस आया, फौरन बुला के ले गया अंदर। मैं चलिए चलिए साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा कैसे? हम जब पहुंचे, हमारा कार्ड उनके पास था, तो बोले यू आर कमलेश्वर नाथ। हमने कहा यस, क्या हो गया? हम तो ठीक। बोले आई थिंक यू हैव टू कम टू अंडमान निकोबार आइलैंड विद अस। हमने कहा हमें तो पता नहीं, हमें तो पता नहीं। तो बोले नहीं साहब, ये आपका डिपुटेशन का अपॉइंटमेंट होना है, आप एग्री कीजिए, तो मैं अभी वायरलेस कर देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये पर्सन अपॉइंट कर दें। हमने कह दिया हाँ, उन्होंने वायरलेस में से दिया। जब हम कलकत्ता से वापस पहुंचे अपनी स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मुरादाबाद पहुंचे, तो वहाँ हाई कोर्ट का टेलीग्राम आ गया, यू आर ट्रांसफर टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब आप ये कैसे होता है भाई, हाउ थिंग्स हैपन, हाउ दे डेवलप, कैसे लोग आ जाते हैं जीवन में, ये कैसे करता है, मैं तो करता नहीं हूँ। तो मुझे ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर इंसिडेंट्स हमारे लाइफ के अंदर के आए हुए हैं, वो जो हमको सरप्राइज करते हैं कि देखिए क्या बात है, कैसे होता है, क्यों होता है, भगवान की मर्जी क्या है। उन सब के बीच में कॉमन फैक्टर जो मुझे मिलता है, जो मुझे कॉमन फैक्टर पूरे सब चीज में मिलता है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मेरे मन में विचार ही आता है दो दो कि वो चीजें हैं। देखते हैं कि हमारी जरूरत है क्या नहीं है, और हमारे प्रोग्रेस में क्या क्या रास्ते होंगे, रास्ता प्रोवाइड करते हैं, हमें पता नहीं चलता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है
कि भक्ति का जो भाव है वो बड़ा आनंद देने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो भक्ति के भाव में भी हमको वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं निष्काम भक्ति रखने से ही वो आनंद भी बिल्कुल निर्मल आनंद मिलता है। यदि हम पीछे मुड़ के देखें कि हमें ये सब जीवन में प्राप्त हुआ है, वो भक्ति की वजह से नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान लेन-देन नहीं करते कि तुमने मुझे भक्ति करी इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो जो हमें प्राप्त हुआ है वो तो हमें प्राप्त होना ही था। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम स्वतः ही उस एनर्जी का पार्ट नहीं हो सकते जिसमें हमारा भी कल्याण और हमारे थ्रू जग का भी कल्याण। क्योंकि हाँ, जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जितना हम अपने आप को सिर्फ निमित्त मानेंगे और हल्का करते चले जाएंगे, उतना हमारे लिए उस दैवीय शक्ति से कनेक्ट करना भी ईज़ी हो जाएगा। तो जब मैं आपके प्रश्न के संदर्भ में उत्तर खोज रहा था, तो उस दिन आदित्य ने भी एक सवाल पूछा था और उनका सवाल इसका कन्वर्स था बट बिल्कुल रिलेटेड था। वो भी एक किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उन्होंने उसका प्रश्न सूझा था कि ये परिस्थितियां क्यों आती हैं? क्योंकि जब कोई कठिनाई आती है तब आदमी ज्यादा याद करता है ईश्वर को कि ईश्वर योगक्षेम वहाम्यहम्, आप मेरा भार कब उठाओगे? मैं तो आप ही का भक्त हूँ। तो मेरे को उत्तर सिर्फ इतना मिला कि नदी में जो नदी का जीवन होता है, नदी में पानी की मिठास होती है, ये नदी जो जीवन प्रोवाइड करती है वो किस वजह से प्रोवाइड करती है? नदी में गति होती है। जिस भी बहते हुए पानी में विराम लग जाए, गति नहीं हो, वो पानी खराब होना शुरू हो जाता है। और नदी में गति कैसे आती है? नदी में गति गिर के ही आती है। नदी में गति आ ही नहीं सकती अगर आप ऊंचाई से ना गिरे। तो इसी प्रकार जीवन में भी गतिशील बने रहने के लिए वो परिस्थितियां बहुत आवश्यक हैं जिनमें हम किसी ना किसी ऊंचाई से गिरें। या तो वो ऊंचाई हमारे अहंकार की हो या वो ऊंचाई हमारी किसी प्रतिष्ठा की हो। जब तक हम उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे, गिरने का अर्थ अपमान नहीं है, गिरने का अर्थ उस बंधन को छोड़ने का है, लेटिंग गो का है। जब तक हम किसी चीज को जिस पे हम अपने आप को पेडेस्टल पे बांधते हैं, ये मैं हूं, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी निष्ठा है, जब तक हम उससे अपने आप को छोड़ते नहीं है, हम गतिशील नहीं हो सकते। और इससे रिलेटेड मेरे को जो विचार आया वो ये कि मोक्ष अंत विराम नहीं है। मोक्ष वो नहीं है जो कई बार मैंने गीता की टीका टिप्पणी में पढ़ा है। कई लोग मोक्ष को सागर से कंपेयर करते हैं कि, और गीता में एक जगह लिखा भी है कि नदियां चंचल होती हैं लेकिन सागर में जाके विश्राम करती हैं। लेकिन मेरा अपना समझना यह है कि जो परम ब्रह्म है वो विराम की स्थिति नहीं है, वो ऑन द कॉन्ट्री गति की स्थिति है। अगर आप किसी जगह रुक जाते हैं तो आप ज्यादा बंधते हैं अपने वातावरण से। आप रुक गए, आप ठहर गए, आपने आराम किया तो आपने कुछ खा लिया, तो आपने आराम किया तो आप उस जगह से बंध गए। लेकिन जब आप चलते हैं तो आप किसी चीज को नहीं पकड़ सकते हैं। जब आप ज्यादा गति से चलेंगे तो आप किसी भी चीज को नहीं पकड़ पाएंगे, कोई चीज आपको नहीं पकड़ पाएगी। तो मेरा जो मंथन हुआ पिछले 4-5 दिनों में वो ये हुआ कि मोक्ष विराम की स्थिति नहीं है, मोक्ष परम गति की स्थिति है। कि आप ऐसी गति से निकल रहे हैं कि आपको कोई भी छू नहीं पा रहा, ना सुख ना दुख, ना आसक्ति ना ईर्ष्या। तो आप जब परम ब्रह्म में पहुंच जाते हैं तो आपकी गति परम ब्रह्म की गति हो जाती है। फिर आपको कोई मायावी संसार रूपी कोई चीज नहीं छू सकती। और उस गति को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, अपने मैंपन, अपने कर्तापन को त्यागना। तभी आप उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके पैरों में बेड़ियां हैं किसी ना किसी चीज की, तब तक आप उस गति पे सवार नहीं हो सकते। तो ये मेरा समझना है कि मोक्ष जो है, मोक्ष रुकने का नाम नहीं है कि एक जगह जाके आप रुक गए, सब कुछ छोड़ दिया और एक जगह आप पहुंच गए, समाधि ले ली, वो मोक्ष है। मेरे हिसाब से मोक्ष गति है। जितना आप गतिशील बनाएंगे उतना आप पोटेंट होंगे, उतना आप किसी और चीज को कैरी करने के भी काबिल होंगे। यूल बी अ कैरियर, यूल बी अ व्हीकल। एंड व्हीकल सिर्फ वही काम की हो सकती है जो चल सकती है, ऐसा मतलब मेरा समझ में पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था। तो हमारी फीलिंग जो थी मोक्ष के बारे में वो यही थी, जी। पहुंच गए तो अब इसके बाद कुछ नहीं, हाँ। सब समाप्त हो गया, पिछला था वो समाप्त हो गया, आगे आने वाला कुछ है नहीं, अब हम बिल्कुल शून्य हो गए। ये ऐसी मेरे माइंड में मोक्ष की अवधारणा बनती है। लेकिन मुझे ये कम पसंद आती है। मुझे हम्म। ये लगता है कि भाई कुछ नहीं,
जीवन जो चलने वाला जीवन, कर्म कर्म वाला जो जीवन है, वही जीवन सही जीवन है, और वही करना बिल्कुल। चाहिए, उसी में आनंद है। और आनंद अगर होगा तो उसके साथ कुछ कष्ट तो कभी होगा ही है ना। हर कॉइन के दो पहलू हैं, हर दिन के बाद रात है, ये सब तो होता ही है। जिसको बोला, जिसमें गीता में भगवान ने सहन करो, ये सहन बिल्कुल। करने की आवश्यकता है। हर चीज जो जो सर्दी गर्मी, दुख और सुख, ये सब तो बिल्कुल। आते जाते रहते हैं, इनको सहन करना है। तो वो जो एक गति है, सहन करने वाली गति हमेशा, और उस गति में एक सुख की अनुभूति निकालना अपने लिए, वो निकालना बिल्कुल। क्या, वो मिलता है सुख भाई। मैं नहीं जानता, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ शायद, इसलिए क्योंकि मुझे अनुभूति दुखों की हुई नहीं है। मुझे सब बहुत अच्छा लगता है, हर चीज बहुत अच्छी लगती है। तो हर जगह, हर तरफ देखते हैं जहाँ पर हमें अच्छा ही लगता है। तो इस जो अच्छा लग रहा है, उस अच्छे लगने वालों को छोड़ने का मन नहीं करता, वो आसक्ति हो गई। हाँ, ये बस यही जो यही शून्यता का भाव हमारे मन में है कि हाँ, मोक्ष माने शून्य हो गया। अच्छा, एक एक मजाक की बात कहता हूँ मैं आपसे, मेरे मेरे जोक। हम लोग जो विवाह करते हैं, हम आप सबने शादी की है, उसमें सप्तपदी होती है। उस सप्तपदी में एक होता है कि हम हमारा सात सात जन्मों का है। हम्म। अब कौन सा ये जन्म, ये तो पता नहीं। लेकिन हर समय सात जन्मों का होता है। तो सात जन्मों वाला जो ये अंडरटेकिंग है, ये मोक्ष से वायलेट होती है। वो कहाँ गया, वो बाकी छह जन्म कहाँ चले गए? मोक्ष वगैरह छह जन्म रह गए। वो वो ये लाइट लाइट मोड मैंने कहा, लिखा है। जैसे तो इसमें आप मुझे कह रहे मजा थे। नहीं आता, मोक्ष हाँ, के आइडिया से मुझे मजा आता नहीं है। मुझे भक्ति का आइडिया मजा आता है, अच्छा लगता है। गाइए, भगवान के भजन कीजिए, लोगों को सुनाइए, सुनिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली वही है, जीते जी मोक्ष प्राप्त होना, इसी को तो बोलते हैं कि अगर आप परम आनंद की स्थिति में हैं तो कुछ हाँ, और पाने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ और पाने के लिए आपको सोचना भी नहीं है, सब मिला हुआ है। दिव्य आत्मा मिला। है तो फिर वो दिव्यता आसपास झलकती है। हम्म, नाम कुछ भी दे दीजिए, हाँ, मतलब नाम आप चाहे मोक्ष दे दीजिए, और सब कुछ यही है। कुछ ये नहीं कि हम मर जाएंगे उसके बाद कहीं और है मिल। ना, सब कुछ यहीं पे है। तो मान लीजिए तो ये मोक्ष है, नहीं मान लीजिए तो ये दुखों का भंडार है। तो ये तो आपका अपना एटीट्यूड है, और आप मेरे ख्याल से इस तरह से भाग्यशाली रहे हैं कि आपको बहुत कम उम्र में वो भक्ति वाला भाव आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि सब कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको बताए या करे, कुछ लोग देखिए इनहेरेंटली। बिल्कुल। हाँ दे आर ब्लेसेड इन वन वे कि हाँ वो होते ही है, भक्ति इनकारनेटेड ही होते हैं। होते हैं। कोई बताए या नहीं बताए वो। और सुधारहि मोर सुधारहि सो सब भांति, हाँ, जातु कृपा नहीं कृपा भांति। सो सब भांति, मोर सुधारहि सो सब भांति, हम्म, जातु कृपा नहीं कृपा आघाति। मेरा अनुभव है, बिल्कुल। ऐसा है, अच्छा क्योंकि लगता है। जब हम अपने आप को किसी परिस्थिति में भी बांधते हैं तो भी हम कहने कि सेल्फिश हो जाते हैं, ये सोच के कि ये परिस्थिति क्यों आई, वो परिस्थिति भी तो एक ब्लेसिंग ही है। हम यह नहीं सोचना चाहिए कि दुख आया तो कोई ब्लेसिंग कम हो गई। सुख और दुख आपने बोला उसी कॉइन के दो पार्ट हैं, सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा। तो वो दुख को भी उतने ही प्रसाद की तरह ग्रहण करें। और दुख में अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को दोबारा तराशने की, परिस्थितियों को समझने की। और उस दुख से फिर नया सवेरा दोबारा निकलता है, नए रास्ते खुलते हैं। अगर दुखी नहीं होगा तो आदमी को इंसेंटिव भी क्या है कुछ भी करने का। सब मौज में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेगा कोई। सही। नहीं, ये अच्छा आइडिया है कि मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल मोक्ष नहीं। जीवन में ही है। तो जो मोक्ष इस जीवन में मिल रहा है, वो मिला हुआ है, वो तो बहुत अच्छा है भाई। देखिए, ये मोक्ष की परिभाषा भी तो हमने इस जीवन में ही सीखी है। बिना जीवन के स्पेस में रह के तो मोक्ष की परिभाषा नहीं सीखी है। तो हम इस जीवन में संसार में आए, समझा, बहुत सारे लोग अनजान होके जिए चले जा रहे हैं, उन्हें मोक्ष से मतलब नहीं है। और कुछ लोग खुश होके भी जिए जा रहे हैं, शायद उन्हें मोक्ष मिला ही हुआ है।
लेकिन कुछ लोग जिनको मोक्ष समझ में आ रहा है वो जीवन के थ्रू ही तो समझ में आ रहा है, और जो हमें आसक्तियां छोड़नी है वो इस जीवन में ही छोड़नी है। तो जो कुछ है वो यही जीवन है। हाँ, इतना मैं जरूर मेरी बिलीफ है गीता पढ़ के कि जैसा कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि मैं तुम या ये लोग नहीं थे, ऐसा कोई काल था ही नहीं। तो वो शून्यता वाली बात भी नहीं है। हाँ, हम इस शरीर में, हम इस अवस्था में नहीं होंगे, पर हम तो होंगे ही। और हम जैसे होंगे वो उस पर डिपेंड करता है हम इस शरीर के साथ भी हम कैसे हैं। अगर हम अतृप्त आत्मा हैं तो मृत्यु के बाद भी हम अतृप्त आत्मा ही रहेंगे, और यदि हम तृप्त हैं और निर्मल आनंद को अनुभूत कर रहे हैं तो इस शरीर के बाद भी तो वही ही रहेंगे। फिर वो कहाँ से हमें कमी की अवस्था तो नहीं आएगी। तो इसलिए और जरूरी हो जाता है कि अगर जीवन के बाद भी कोई और पड़ाव आने हैं, उनकी तैयारी भी हम इस जीवन में ही करें। ये जीवन ही हमें चांस मिला है उस स्थिति की तरफ जाने का, सदगति की तरफ जाने का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। रवि जी कुछ कहना चाहेंगे? रजनी जी कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इतना जो अभी आप लोगों ने इतने अच्छे विचार प्रस्तुत किए, तो मेरा इसमें एक ये भी क्वेश्चन आया कि देखिए परिस्थितियां आती हैं, कभी सकारात्मक होती हैं, कभी नकारात्मक होती हैं। तो क्या मोक्ष को भी हम उस कैटेगरी में रख लेंगे कि अगर कभी कोई भी परिस्थिति आती है आपके जीवन में, जैसी भी आती है, तो उसका जो भी परिणाम होता है, अगर आप उससे परेशान नहीं होते हैं, अगर उस परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं, क्या हम उसको भी क्या मोक्ष की कैटेगरी में लाएंगे? कि कई होते हैं कि कोई आपके साथ में कोई समस्या आ गई और फिर वो परेशान हो जाते हैं कि उसका सही नहीं निकला उनका परिणाम जैसा वो चाहते थे। बट अगर वो उससे छूते नहीं है अपने आप को और वो बिल्कुल विचलित नहीं होते, तो क्या उसको भी हम मोक्ष की कैटेगरी में लाएंगे कि वो व्यक्ति जो कि अगर उसके अनुकूल नहीं निकला परिणाम, तो भी वो बिल्कुल कूल है, उसी तरह से है, अपना स्वीकार कर लेता है। तो क्या हम उसको भी कहेंगे कि वो मोक्ष की राह पर चल रहा है? बिल्कुल, मोक्ष के लिए जहां तक मैं समझता हूँ वो स्टेपिंग स्टोन तो है ही, अगर आप एक सम नहीं है। क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष वह मुक्ति ही है, जड़ता से मुक्ति। मेरा जो समझना है मोक्ष, वो किसी भी तरह की जड़ता से, जो भी हमारा बंधन है जिसे हम बांध लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं विषेंद्रिया। तो ज्ञानेन्द्रिया मिली है समझने के लिए, कर्म इंद्रिया मिली है कर्म करने के लिए। विषेंद्रिया हम बना लेते हैं अपने आप को इंडल्ज करने के लिए। और जब उस इंटेलिजेंस में कमी आती है, धन कम हो गया, रूप कम हो गया, मान कम हो गया, उसको हम नाम देते हैं परेशानी का। कि मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मैं वो अनुभूति नहीं कर सकता जो मैं अच्छी हेल्थ में कर सकता था। वहां इतना ही दौड़ नहीं सकता, वो खाना नहीं खा सकता, वैसी सांस नहीं ले सकता, कहीं दर्द हो रहा है। ठीक है। तो जब हम अपने आप को विषेंद्र से बांध लेते हैं तो कैसे हम मोक्ष या मुक्ति की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो अपने आप को शरीर से बांध लिया। तो जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आए जो हमें लगे कि ये दुष्कर है, कहीं ना कहीं वो हम अपने ही साथ से छल कर रहे हैं। क्योंकि हम ये एंटाइटलमेंट लेकर बैठे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। चोरी हो तो किसी और के यहाँ हो, मेरे यहाँ चोरी हुई तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ ईश्वर से, मेरे यहाँ चोरी क्यों? भाई अगर चोर पैदा हुआ है कोई तो कहीं तो चोरी करेगा ही ना वो। कल उसने आपके पड़ोसी क्या कर दिया, आज आप क्या करिए। अब पड़ोसी क्या हुई तो आपको फर्क नहीं पड़ा, और आपके यहाँ हुई तो आप जार जार रोने लगे। इसी प्रकार चाहे कोई भी दुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा अपना मानना यह है वो परिस्थिति भी ब्लेसिंग ही है। वो आपको इस बात का संज्ञान देती है कि जिस भी वजह से परिस्थिति हुई है, चाहे हेल्थ है, चाहे धन है, चाहे जो भी है, उसका भी तो कोई कारण होता ही है ना। वो कारण भी यही एग्जिस्ट करता है। और अगर वो कारण आपके पास चलकर आया है तो उसका कारण, उस कारण के आपके पास आने का कारण यह है कहीं ना कहीं आप किसी शुद्ध अवस्था में थे। जैसा मैंने कुछ एक हफ्ते पहले बोला था, कई बार प्रसंग यहाँ सामने आता है, जब हम अपने आप को परेशान करते हैं तो हम इनवाइट करते हैं परेशानी को आगे कभी आने के लिए। तो अगर हम एक सम हो रहे हैं तो परेशानी आए लेकिन हमने उसका संज्ञान नहीं लिया, हमने उसका रिसीवर, वो कोई मैसेज भेज रहा है परेशानी वाला अलग फ्रीक्वेंसी पर, हम उसे रिसीव ही नहीं कर रहे। अगर आप उसे रिसीव ही नहीं करोगे तो क्या होगा? मैसेज निकल जाएगा, दूर निकल जाएगा, आपके पास आया बट आपने रिसीव नहीं किया। अगर आप रिसीव कर लेते हो तो उसकी ट्यूनिंग हो गई आपके साथ, तो फिर तो वो रेडियो बजेगा, कभी ना कभी बजेगा। अब नहीं बजेगा, 6 साल बाद बजेगा, 6 जन्म बाद बजेगा। वो ट्यूनिंग हो गई आपके साथ ऑलरेडी, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मैसेज भेजा और किसी ने तो पकड़ लिया उस मैसेज को।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी परिस्थिति हो, कोई आपको अपशब्द बोल रहा हो, कोई आपका स्वास्थ्य रिलेटेड हो, कोई धन चला जाए, कोई मान चला जाए, आपको उससे अछूता रहना है। जब आप उससे अछूते रहते हैं, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहती, वो परिस्थिति आके निकलनी ही निकलनी है। और भक्ति उसी का नाम है कि मेरा परम विश्वास है, अटल विश्वास है, मैं परमात्मा की गोद में हूँ। परमात्मा ने अच्छा दिन दिखाया है तो परमात्मा ने बुरा भी दिखाया तो कल को अच्छा भी दिखाएगा। तो जब हम एक सम रहते हैं, तब हम वो ट्यूनिंग नहीं पकड़ते, तो वो फ्रीक्वेंसी किसी और के सर जाके गिरती है जो उसको पकड़ लेता है। सिंपल। तो बिल्कुल मोक्ष मोक्ष के लिए जरूरी है कि एक सम रहे, क्योंकि अगर आप एक सम नहीं है तो आपने इनवाइट कर ली, फिर वो आपको कभी ना कभी तो अब आपके घर जरूर आएगी परेशानी, क्योंकि यू हैव इनवाइटेड, यू हैव आपको सेड। परेशान करेगा। हाँ, वो आपने इनविटेशन लेटर दिया उसको, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू विजिट माई हाउस, तो वो आएगा। तो ये मेरा इतना मानना है। जी, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे बिल्कुल लगता है वो खराब, पर अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है। हाँ, लगता है नेचुरल है कि भाई कुछ गलत हुआ, लगता तो है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट टेल योरसेल्फ की ना, हम बोलते हैं अपने आप को कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास, डिस्ट्रीब्यूशन। निकल जाएगा और ये भी हरी इच्छा है, ये भी हरी इच्छा है। और फिर वही होता है ना, जैसे माँ भी कहती थी, कोई बड़ी परेशानी आने से बच गई, ये इतने में ही हो गया बेटा। सस्ता छूट गई। हाँ, इतने में हो गया बेटा, इसका शुक्र मनाओ कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, ये तो है ना। तो प्लस एड ऑन टू दिस है मैम, जो हम कहते हैं ना कि हम भक्ति करते हैं फिर भी हमारे को परेशानी क्यों आती है। देखो, परेशानी आना और ये सब कुछ तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, मतलब बट हम उस भक्ति की वजह से उस परेशानी को आराम से झेल के उससे बाहर निकल जाते हैं। ये हमारी भक्ति का, हाँ, जो हमारी सो कॉल्ड जैसे हरी लीला है क्या के। अब नो डाउट अगर किसी के घर में डेथ हुई, हम कहीं हरी लीला और वहां पे हम मतलब वो अपना एक जो शोक भी व्यक्त ना करें, वो नहीं है। मतलब हरी लीला तो है लेकिन रिस्पॉन्स वैसे रहेगा, लेकिन उसके दुख का हमारे पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। हम कोई डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, हम वो सब ठीक रहते हैं और थोड़ा थोड़ा दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। ये भी हमारी भक्ति का ही सो कॉल्ड या भक्ति कह लीजिए या सत्संग का कमाल है कि हम उससे थोड़ा अच्छा कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए, एक होती है संवेदना और एक है शोक, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप अगर सचेत आत्मा है तो आप शोक नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको संवेदना नहीं है। आपको संवेदना होगी पूरी, आपको सहानुभूति भी होगी कुछ हद तक, डिपेंडिंग ऑन परिस्थितियां जो भी है, लेकिन शोक होने का कोई कारण नहीं है। शोक का मतलब आपने उसको इनवाइट करके अपने अंतर्मन में जगह दी है। और जितना आप इन सब चीजों को, शोक को, ईर्ष्या को, क्रोध को, लालच को जगह देंगे, उतना फिर आप निम्न योनि की तरफ अपने आप को धकेलते जा रहे हैं। तो मोक्ष और योनि ये सब यही है, ये आपकी अवस्था ही है। तो फूफा जी ने जैसे बोला, बिल्कुल सही बोला कि अगर यही जीवन है और मैं आनंदित हूं, तो मुझे किसी और चीज की क्या राह देखने की, कब कौन सा मोक्ष मिलेगा। कितने लोग इस अवस्था में होते हैं है ना, ज्यादातर अपनी परेशानियों में, उनमें ही फंसे ही रह जाते हैं, मोह में, आसक्ति में, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा रिश्ता मैं एक मतलब नहीं, थोड़ा वैसे तो जाए। मैं ये करती हूँ कि बहुत ये मतलब जैसे कोई चलो परेशानी भी आई, कोई आपके साथ अच्छा भी हो रहा है, तो बस उसको परेशानी को झेल मतलब जो उसको सहने की एक सबसे बड़ी शक्ति मेरे में ये है कि मैं ये बोलती हूँ इसका जो भी परिणाम होगा वो मुझे मंजूर है। आप भगवान जो भी मेरे लिए ठीक समझते हैं आप करिए, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, जो भी है मुझे मंजूर, बस। तो उससे क्या होता है कि आपको जो भी परिणाम, वैसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो भी है अगर आपने पहले से ही उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप उतने विचलित नहीं होंगे जितना कि आप बिना सोच समझ के एक्सपेक्टेशंस कुछ रखेंगे। तो वो काफी, उससे मुझे काफी शांति मिलती है। तो पिछले हफ्ते, ये, हाँ चलो तुम आप बोल रहे हाँ, हो ना। नहीं नहीं बस हो गया, हाँ। पिछले हफ्ते फूफा जी के साथ बात हो रही थी, आप नहीं थे, तो यही बात हुई कि हर हालत में बस सब अच्छा है। तो मैं कह रही थी कि नॉर्मली साइंस में क्या होता है कि हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो मैंने तो क्या हाइपोथेसिस बना दी पहले ही, तो फिर वो डेटा वैसे ही एंटर होता चला जाता है कि सब कुछ मतलब
निश्चित है, जो होना है अच्छे के लिए होना है। मुझे इस समय में नहीं लग रहा कि वो मेरे अनुकूल है, पर लार्जर उसमें कंटेक्स्ट में तो लाइफ आसान हो जाती है। हम लोग यही बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा डाइग्रेस होके मेरे दिमाग में एक चीज ऐसे चल रही थी कि साकार भक्ति और निराकार भक्ति, तो दोनों अगर हम एक साथ करें तो क्या ये संभव है? देखिए, साकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बात फिर ज्ञानेंद्रिय पर आके अटक जाती है। जो अंधा आदमी है उसके लिए साकार और निराकार में ज्यादा फर्क नहीं है, तो उसकी कोई साकार भक्ति नहीं थी, वो साकार रूप उसने इंजेस्ट किया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और चर्चा हो रही थी गीता की, तो मैंने बोला उसमें भी है, क्योंकि साकार सिर्फ रूप से नहीं होता, कविता से भी साकार हो सकता है जी। तो अगर कोई अंधा भी है लेकिन सुन सकता है तो और बोल सकता है, तो कविता के सूरदास जैसे थे, बड़े से बड़े उन्होंने पद लिख डाले कृष्ण की भक्ति में, तो वो उनका तरीका था कृष्ण की भक्ति को आकार देने का। लेकिन जो परम भक्ति, जिसको हम भक्ति एज अ भावना बोलते हैं, वो मोहताज नहीं किसी आकार की। आप किसी आकार में ढाल के अपने लिए उसे आसान बना लेते हैं, क्योंकि उससे आप फोकस कर सकते हैं। आपको एक आकार मिल जाता है तो केंद्र मिल जाता है आपको, लेकिन वो केंद्र जरूरी नहीं कि वो लक्ष्य वो केंद्र होना ही है या वो प्रीरेक्विजिट है ना। उस मूर्ति के बगैर ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं हो सकती, और ना ये है कि वो मूर्ति के बियॉन्ड भक्ति नहीं हो सकती। तो मूर्ति कैन ओनली बी अ साकार को जैसा भी रूप माने आप, शब्द का रूप माने, मूर्ति का रूप माने, आकार देना आपकी आस्था है, एक भावना है। भगवान नहीं कहते कि पहले मेरे को आकार दो और फिर मेरी भक्ति करो, तो ना वो प्रीरेक्विजिट है ना वो एंड है, वो एक तरीका जरूर है। लेकिन अगर आप उस आकार से, क्योंकि गीता में खुद लिखा है कि जो देहाभिमानी लोग होते हैं उनको निराकार भक्ति करने में ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को उस आकार से बांध लिया। और वो आकार कुछ भी हो सकता है, वो प्रतिमा भी हो सकती है, वो कृष्ण भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं कृष्ण के, राम के भक्त हैं, लेकिन हम जीसस के भक्त वैसे नहीं बन सकते, जबकि परमेश्वर दोनों ही हैं, क्योंकि जिसने जीसस बोला वो भी उसमें परमेश्वर ही देखता है। तो जो परमेश्वर का ध्यान रखता है उसके लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस नाम से उसके सामने आ रहा है। तो जहां तक मैं समझता हूं, साकार भक्ति एक तरह का ट्रेनर व्हील होता है, जब तक आप साइकिल चलाना सीख नहीं लेते। एक बार साइकिल चलानी आ जाए तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, जो विश्व रूप दर्शन है, मेरा अपना असेसमेंट उसका ये है, कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला दिव्य दृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि कोई बहुत ही जादुई दृष्टि नहीं थी, वो यही दिव्य दृष्टि थी कि मेरे को तुम हर रूप में देखो, तुम अपने शत्रु में भी मुझको देखो, तुम जानवरों में भी मुझको देखो, राक्षसों में भी मुझको देखो। तो अगर साकार है तो साकार का भी एक साकार नहीं होता कि पीतांबर वाला, मोर लगा हुआ, चतुर्भुज वाला ही रूप है। साकार में जो पशु चलता आ रहा है वो भी ईश्वर का रूप है, जो पेड़ है वो भी ईश्वर का रूप है, ये भी तो साकार है। तो दो पर्सपेक्टिव्स हैं साकार के। एक, साकार रखनी है तो हर रूप में, हर आकार में ईश्वर को देखने की हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर हम कंडीशन नहीं रख सकते कि साकार मतलब ऐसा ही रूप होता है भगवान का, और भगवान तो इसी को बोलते हैं। नहीं, और लेकिन इंडिविजुअल कैन बिलीव इन इट, उसमें क्या हर्ज है? हम किसी भी एक आधार को मान के अगर ये जानते हैं कि ये भगवान है, तो हमारी आस्था उसमें उतनी ही होगी। लेकिन जरूरी एक नहीं चीज, है कि हर आकार को हम भगवान माने, हाँ नहीं वो हर आकार में समान वो रखें। नहीं, लेकिन देखिए ज्ञान उसी को कहते हैं, एक ज्ञान के नहीं, लेवल पे, ज्ञान तो ठीक है, एक ज्ञान के लेकिन लेवल पे, जिसे ज्ञान हो गया उसे आकार की जरूरत ही हाँ नहीं है। वही बात हो रही है कि वहां तक पहुंचने के लिए मनुष्य जो चाहता है और इसीलिए रास्ता है, हाँ, तो उसे एक आकार चाहिए और उसमें उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है। वो हाँ, उसको फिर किस तरह से मानता है कि जैसा सच में भगवान ही वही है, हाँ तो इसीलिए उसको ट्रेनर व्हील बोला जा रहा है कि जब तक आप ट्रेन केंद्रित नहीं कर करने लेते, के लिए अपने को। जब तक आप ट्रेन कर लेंगे अपने आप को, तब तक आप उस आकार की ही भक्ति में बुराई कोई नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कम। और अदरवाइज तो ये है ही है कि कण कण में भगवान है। एग्जैक्टली वो तो तो फिर है ही, हमें किसी आकार की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन टू इसी कंसंट्रेट, अगर आदमी चाहता है कि एक तरह से हम कंसंट्रेट कर पाए और कोई आकार में उसकी आस्था होती है कि ये है भगवान का रूप, तो वो टू बिगिन विद बिल्कुल सही है,
लेकिन बिल्कुल। पर्टिकुलरली सत्संग के द्वारा, गीता के ज्ञान के द्वारा जिसको हाँ, ये वो तो फिर अवस्था और चेतना हो जाए, उसको तो फिर कोई बिल्कुल, आकार का ना मोहताज है, ना वो किसी तब तो कोई आकार का जरूरत ही कंस्ट्रेंड नहीं है। है। वो तो नहीं, फिर तब तो चेतना, हाँ, फिर तो मुझे पेड़ बिल्कुल, में भी भगवान नजर आता है और कप बिल्कुल, में भी नजर आता है। तो सही फिर बात मेरा है। आकार एक नहीं रह जाता, फिर मैं लाखों करोड़ों आकार में, कण कण में ईश्वर दिखता है। नहीं, और फिर आकार क्या यही है कि कण कण में भगवान है, फिर तो वो और हो जाता है और ना। मेरी भक्ति फर्क नहीं होती एक कण वर्सेस दूसरे कण के लिए। मैं उतना ही बड़ा भक्त हूँ परमेश्वर का, मेरे सामने जो कुछ भी आ जाए। तो वो भी बात घूम फिर के वही आ जाती है कि वो भी तो एक मुक्ति है, क्योंकि आपको कोई आसक्ति नहीं रखनी किसी भी तरह की। नहीं तो आपके कहीं ना कहीं एक आसक्ति एक आकार से भी बंध गई। तो जो आप मुक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, वो तो निर्मल आनंद, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, आपका ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको कुछ और चाहिए नहीं, आपको कोई चैनल नहीं चाहिए कि पीपल का पेड़ आएगा, मूर्ति आएगी, मंदिर आएगा। ईश्वर आपके साथ है, आप ईश्वर के साथ हो, फिर आकार। निराकार में भी आ सकती हो गई फिर तो, आप अगर ऐसी बात कहें। निराकार में आसक्ति नहीं है, हम्म, आपकी निराकार, नहीं, आप अवस्था निराकार को में प्राप्त हो चुके आसक्ति हैं, नहीं है। आप उस अब अवस्था जैसे को प्राप्त हो गए। हमें याद है जब छोटे थे, बात है। अंधेरा होता था कमरे में और किसी ने कहा वहां से ये चीज ले आओ, तो डर लगता था। और तब तो क्या करते थे कि भगवान का नाम लेते 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 अंधेरे में चले जाते थे और उठा लाते थे। बिल्कुल। तो मतलब ये अंदर से ये था कि हमारे साथ कोई शक्ति कोई, है। बिल्कुल। बस आंख बंद की और नाम लेते चले गए और उठा के ले आए। मतलब हम बचपन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये पर लगता जैसे था जैसे हर जगह नई रोशनी थी, जैसे अब कोई चीज अंदर से लानी है तो बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद की और सोचा भगवान नाम लेके उठा लाते थे। वो एक शक्ति मिल जाती है आपको अपने उस बिल्कुल। विश्वास से। और जब आप उस शक्ति में पूरा विश्वास रखते हैं, तो फिर आपको डर लगना भी बंद हो जाता है, फिर अंधेरे हाँ, उजाले की भी चिंता नहीं है, फिर वो शक्ति है आपके पास। अच्छा, हर चीज में भगवान है। जी। हर चीज ही भगवान का स्वरूप है। हाँ। इससे हमारी कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती नहीं है। देखिए, हम अच्छे खासे आदमी, हमारी एक अपना एक विचार है, अपने एक क्रिया है, एक तरीके से एक अपना जीवन है। अब एक दूसरा प्रतिद्वंदी हो, उससे झगड़ा हो आपका, और वो आपके अगेंस्ट हो, तो आप ये कहेंगे ये तो भगवान का ही रूप है। तो वो तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगी ना आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, वो दुश्मन से। एनिमी जो है आपका, उसमें जो भगवान है, उस भगवान से हमारी जो अपना अस्तित्व है, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी क्या? कैसे हो देखिए, सकता है कि वो भी भगवान ही, मैं भी भगवान हूँ? क्योंकि तो सरेंडर कर जाओ, फिर क्या बात रह गई? कृष्ण कृष्ण कहते हैं ना, जुए का छल कपट भी मैं ही हूँ। तो हाँ, उनकी जो विभूतियां हैं, मैं बिल्कुल, कई बार ये मेरा थॉट आती है, शायद पहले ही बोली हो। आजकल मेरे साथ जहां मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे बॉस हैं, बहुत ही विचित्र व्यक्ति हैं और बहुत ही अनन्य तरह की विभूति हैं वो। तो उनको झेलना कोई आसान काम नहीं है। और मैं उनको कैसे करके झेलता हूँ, ये भी कृष्ण की एक विभूति है, कृष्ण ने इनको भी बनाया है। तो चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसे भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है। वो अपनी यात्रा पे निकला हुआ है। वो कोई, जिसे समझे ट्रेन में पैसेंजर्स अलग अलग बैठे हैं, सब बराबर टिकट खरीद के बैठे हैं, बिना टिकट वाला कोई नहीं है। पैसेंजर हर कोई है, सबका डेस्टिनेशन वही है, लेकिन अलग अलग पैसेंजर्स हैं। तो ईच वन ऑफ देम इज अ वैलिड पैसेंजर। तो इसलिए ईच वन ऑफ देम इज अ वैलिड ईश्वर। अब वो अलग विभूति है। कोई पैसेंजर महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी को बीमारी है, किसी को खांसी आ रही है। उससे वो पैसेंजर होना कम नहीं हो जाता उसका। तो इसी तरह हमें यह विश्वास रखना है, जो अलग व्यक्ति है, जिसके साथ हमारी वैल्यूज भी मेल नहीं खाती, वो हमें तामसिक नजर आ रहा है, वो ईश्वर की विभूति ही तो है। वो तामसिक प्रवृत्ति लेके चल रहा है, वो अपनी यात्रा पे, हो सकता है आपके सत्संग से उगल सुधर जाए। तो इसीलिए आपका और उसका सत्संग लिखा हुआ है इस जर्नी में, ताकि वो आपके प्रकाश से उसको कहीं तो ये कुछ तो पता है चले। ही कि इट इज डेस्टिन्ड कि आपके संपर्क में कौन आएगा और कौन बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। तो वो उतना ही ईश्वर का रूप है, अलग रूप है। उसको भी हमें उतने ही प्रसाद से ग्रहण करना है। आइए ईश्वर, बैठिए हमारे साथ,
थोड़ा कष्ट जरूर होगा मुझको और आपको, हम्म, लेकिन यात्रा तो हमें इकट्ठे ही करनी है। नहीं, और भगवान भी तो तमाशा देखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली बना दिया और ये करते रहो, वो भी तमाशा देखते हैं कि हमने ये बना दिए, अब देखिए ये क्या क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे आप बच्चों का देखते हैं, भाई देखो इसको ये दे दिया, अब देखो ये क्या करता है। वो भी अपना देखते हैं कि ये है, देखो ये देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बैठे देख रहे हैं। तो दो दो बातें हैं, एक तो ये कि वो भी उतना ईश्वर का रूप है, दूसरा अगर हम जज ना करें किसी को, हम इंस्टिंक्टिवली जज कर लेते हैं ये आदमी वैसा है, अगर हम जज ना करें तो थोड़ी पेशेंस रखें, उसकी भी कुछ खूबी हमें नजर आ जाएगी। नहीं, तो खूबी तो होंगी, मगर हम खूबी देखें या जिससे हमें तकलीफ हो रही है वो देखें पहले। नहीं अगर देखिए, किसी हाँ तो हमारा किसी इंस्टिंक्ट किसी होगा। चीज से हमें कोई दिक्कत हो रही है, या वो हमें देखने में भी कुछ हमें उससे परेशानी है, तो हम पहले उसकी खूबी देखें, या वो जो हमें दिख रहा है वो तो अपने वो आप दिख रहा है। देखिए, वो भी कंडीशनिंग की बात है, अगर हम अपना उसे कंडीशन कर लेंगे तो हाँ, हमें तो शायद करते सबसे रहेंगे। पहले खूबी नजर आ लेगी, वो बाद की नहीं, कमजोरियां बाद में नजर आएंगी। तो खैर वो उतना कंडीशन करना तो जरा संभव मुश्किल लगता है कि पहले वो है तो खराब लेकिन खूबी, लेकिन हाँ इतना कंडीशन जरूर कर सकते हैं कि अरे ये इसका है, ठीक है, तो वही जैसा है वैसा देखिए, है। तो वही बात आ जाती है, हम सब अपनी अपनी यात्राओं पे निकले हुए हैं। कोई तो किसी किसी हम्म। किसी को शायद वो कमी नजर ही नहीं आ रही, और किसी को शायद कमी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हाँ और सर वो भी कहा है। भी तो जाता है कि योर एनिमी इज द योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज वो आप में एनिमी कह लीजिए जो आपका निंदक है, क्योंकि जिससे आपकी जो जितनी निंदा करेगा उसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप और अच्छे होते जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर वो हमारा बिल्कुल। दुश्मन है तो किसी कारण से होगा ना। हाँ तो वो चीज बिल्कुल। हमारे लिए अच्छी है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और होगा। नहीं, और निंदक से तो आप सुधरते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। निंदक नियरे राखिए, छप्पर छनी छवाए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम जिस नहीं भी एक्चुअली वजह क्या होगा, से, जो एनिमी होगा ना, जो एनिमी होगा वो भी हमारी निंदा तो करेगा ही ना, नहीं बोलेगा करेगा, ये लेकिन ऐसे आप हैं, ये सुधर वैसे हैं। जाएंगे ना, उससे आप सुधर जाएंगे। हाँ इसलिए जी, तो बिल्कुल। एक है ना, ये भी तो कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए, छप्पर छनी छवाए। वो आपको हाँ गलत जी, करने लगेगा। जो हाँ जी। मूल प्रश्न है कि भाई वो भी ईश्वर का रूप है क्या, ईश्वर का रूप ऐसा विरोधाभासी कैसा हो सकता है। तो ये हमें उतना ही सहजता से एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो भी उसी ईश्वर का रूप है, वो अपनी बिल्कुल अनंत सर। यात्राओं पे चल रहा है, वो एक रूप में आपको मिला है। सर अगर हम मैथोलॉजिस्ट के ऊपर जाएं तो एक्चुअल में तो जो एक्चुअल ईश्वर हैं उनमें भी तो आपस में लड़ाइयां थी, इंद्र देवता जी भी तो दूसरों से ये तो तो बहुत ही हम, सही बोल रहे हैं आप कहीं। हाँ, जब वो खुद वो थे भगवान थे सारे आपस में, तब भी तो उनमें होता था, तो हम तो फिर भी इंसान हैं विद थोड़ा भगवान। आई थिंक और कृपा जी नहीं, हम रवि का अपनी, आंसर बेस्ट है। नहीं, एक बात और है, हम अपनी मर्जी से ऐसे थोड़े ही हैं, ये गुण भी तो भगवान ने हमारे अंदर बनाए हैं। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। जो हम हाँ जी, करते हैं, जो हम जिस चीज से इंस्पायर होते हैं या हम उससे एंग्री होते हैं, तो ये हमारा अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है, उसी ने तो हमें ये सब दिया है, लेकिन बिल्कुल। उसमें वी हैव टू बैलेंस, ये है। जब हमें कोई और ज्यादा सिद्ध पुरुष मिल जाता है योगी, उसके लिए हम एक तरह से निम्न अवस्था के हैं, तो वो हमें देख के भी यही सोच सकता है ये ईश्वर ने इसको भी बनाया है, ये भी ईश्वर है। तो हम भी तो अपने आप को उतना ही ईश्वर का भाग मान रहे हैं। तो ईश्वर तो हर चीज में है, कण कण में है, और ये उसकी विभूतियां ही हैं कि वो बताता है कि देखो ऐसे भी बन सकते हो और ऐसे रह सकते हो। क्या होता है कि जब जब ऐसी स्थिति में इस तरह के लोग आए ना, तो आप अपने आप को समझाइए कि ये मेरा स्पिरिचुअल स्ट्रेस टेस्ट है। अब मैं इस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करूं। पर्सनली आप उसको बेनिफिट दे दीजिए, वो अपनी परेशानी, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई इसीलिए किसी तो तरह उसने से बिहेव समझ कर और रहा है। क्षमताएं दी हैं। अगर खाली यही देखना होता तो ये सब हमें वो क्यों देता शक्तियां। बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल ने ही तो हमें एक सब तरह की शक्तियां दी हैं, फिजिकल भी और बिल्कुल इंटेलेक्चुअल भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उसके आधार पे उसने हमें ये थोड़ी बनाया कि बस तुम यही देखते रहो कि हर चीज में भगवान है और कुछ नहीं करो। जो हमें एक फील्ड दिया है हमारे एक्शन के लिए, एक दायरा दिया है, कुछ क्षमताएं दी हैं, उसके साथ वो कहता है कि आप इसमें अपना काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी एड ऑन टू दिस सर, इसमें कहते हैं ना कि बीमारी को खत्म करना है, बीमार को नहीं। उसी तरह
हमारी जो अगर कोई हमारा दुश्मन है बाई चांस, जैसे एनिमी वर्ड यूज हो रहा है तो मैं एनिमी वर्ड यूज करूंगा, हमारी जिस कारण से उसकी हमसे या हमारी उससे दुश्मनी है, हमें अगर वो काम अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो फिर दुश्मन भी काहे का रह जाएगा। फिर तो वो, अगर हम उस इश्यू को ही रिजॉल्व कर लेते हैं जो भी कारण है, तो फिर वो थोड़ा हो सकता है, क्योंकि वो भी किसी सिचुएशन में होगा कि 6 और 9 वाला हिसाब है ना, कि बोथ इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स, तो 6 और 9 दोनों को 6 और 9 ही लगेगा। तो वो चीज है। चलो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत सही है, सही विचार है। हम लोग एक ही पेज पे हैं, मतलब में कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मोक्ष यही है। मोक्ष बिल्कुल यही है, और मोक्ष इन परिस्थितियों में अपने को एक सम रखने का उपाय ही मोक्ष है। बस बाकी तो भगवान देता है, जो कुछ है वो न हमारे हाथ में है, और इसीलिए ही हैज केप्ट इट अवे फ्रॉम अस। हमें मालूम भी नहीं है कि क्या है, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो भगवान हमें इतनी शक्ति दे देते कि हम आगे पीछे का सब जानते रहते, क्या दिक्कत थी उनको। लेकिन फॉर अवर गुड ओनली उन्होंने हमें उतनी शक्तियां दी हैं जितनी हमारी जरूरत है, और जितने से हम यहाँ प्रसन्न रहकर अपना कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। बस हमें करना ये चाहिए कि जितनी शक्ति और जो परिस्थितियां हमें मिली हैं, और जो हमें उसमें बुद्धि और वो मिला है, उसमें हम अपने सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएं। बस बिल्कुल, और ये भी अगर कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, यदि हम इस जीवन काल में। बिल्कुल, बहुत बड़ी, यही तो उन्होंने, मतलब उनका तो चाह यही है। भगवान ने हमें एक परिस्थिति दी, कुछ सर्कमस्टेंसेस दी, और हमको वहां रख दिया। अब हमारा उन पर कोई वश नहीं है। तो अब आप अपना देखिए, अपने ठीक से उस रास्ते पे अपनी शक्ति के अनुसार चलिए। बस अगर 1 से 10 के स्केल पे मैं अपने आप को एनालाइज करूं तो मुझे लगेगा अभी भी मैं शायद 2 पे ही हूँ, अभी भी बहुत आगे तक जाना है। नहीं, ये जब यात्रा तो ऐसा आनंद है। नहीं, यात्रा तो देखिए, हम तो बहुत छोटे बीच में हैं। जने कितनी यात्रा हम पहले करके आए हैं, बिल्कुल। और वो हमें अगर नॉलेज होगी तो वी विल बी डिस्टर्ब, वी विल नॉट बी एबल टू वॉक स्मूथली ऑन आवर वे। इसलिए बिल्कुल ही सही हैज केप्ट द पास्ट एंड फ्यूचर फ्रॉम अस। Yes. भगवान चाहते तो हमें इतनी शक्ति देते कि हम सब जानते, लेकिन हमारे लिए अपने पथ पे चलना आसान तभी है जो हम ना पास्ट को जाने ना फ्यूचर को जाने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो ईश्वर ने सब बैलेंस करके हर चीज को बनाया है, और इंसान को भी तो उसको उतनी शक्तियां दी हैं जिससे कि वो अपने रास्ते पे चलता जाए। अब हमें चाहते भगवान तो हम सारा पास्ट अपना जानते, सारा फ्यूचर जानते, बट देन दैट वुड नॉट बी गुड फॉर अस। हमें अपने रास्ते पे चलने में उससे कठिनाइयां ही होती, और हमारी जो इस समय की प्रसन्नता है जिसको कहेंगे, वो डिस्टर्ब होती। तो मैं आपको एक जीवन का पास्ट और फ्यूचर समझने को ही हम कठिनाई बोलते हैं। एक जीवन का ही हम नहीं संभाल पाते हैं कि फ्यूचर क्या है, कितना है, या हमने सोच लिया फ्यूचर ऐसा है और वैसा नहीं निकला, हम उसे कठिनाई बोलने लगते हैं। तो अनंत यात्राओं का हम कहाँ से संभाल लेते हैं? वो हमारे प्रेजेंट को बहुत डिफिकल्ट बना देता है, हमारी वॉक को इन द प्रेजेंट। बिल्कुल। That's why he has kept it from us. जो शक्तियां हैं और जो चाहते हैं वो थोड़ा बहुत जान भी लेते हैं। तो लेकिन बट फॉर एवरीवन इट इज नॉट गुड। हम अपने रास्ते ही पे नहीं चल सकते थे इफ दोज बी द हर्डल्स इन आवर वे। ये बात है, वरना भगवान को क्या दिक्कत थी, इतना दिमाग दिया, ये भी दे सकते थे, हम पिछला देख लेते, अगला देख लेते। बट हमारे लिए वो ठीक नहीं था। हम अपने इस जीवन के यात्रा को सुगमता से नहीं उस पे चल सकते थे अगर हमें अपना पास्ट और फ्यूचर भी पता होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स अ टेस्ट ग्राउंड। इस यात्रा में आप अपने आप को संभाल लें, आगे की अपने आप संभल जाएगी। आप अगर रास्ते पे चल रहे हैं, मान लीजिए सामने का रास्ता न देख के आप इधर देखें, उधर देखें, पीछे देखें, आगे देखें, तो क्या होगा, गिरी तो जाएंगे। तो दैट्स, अब उसी तरह आप सोचिए कि ये हमारा जीवन जो है ये एक यात्रा है,
और इसमें हमें भगवान ने प्लेस किया। अब अगर वो हमें पहले हम पीछे देखते रहते या हमें आगे देखते तो हम तो इसमें तो गिर ही जाते ना। बिल्कुल सही सही। चलिए, बहुत बहुत अच्छा रहा। आज की भी चर्चा बहुत ही रोचक रही। अगले हफ्ते के लिए नए सुझावों के साथ, नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। ओम तत्सत। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। हाँ, नमस्कार जी।